जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। जब भी आपके जीवन रेखा से कोई कोन जैसी आकृति आपके बुद्ध के पर्वत क्षेत्र की तरफ मुड़ती है तो ये आपको आपके जीवन के जो मुख्य पथ है यानी कि जो आपके करियर का जो मेन पाथ है उससे आपको भटकाने का काम करता है और आपको आपके जीवन में किसी अन्य क्षेत्र और अन्य कार्य से गुजारा करने की स्थिति आती चली जाती है। साथ ही आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे इस कदर हावी हो जाते हैं कि जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं उन चीजों को पूरा करने में या उन चीजों को प्राप्त करने में आपको काफी विलंब हो जाता है और कई बार अगर आप तेजी से चलते भी हैं बचे खुचे समय में तो चीजें आपको 10% तक ही प्राप्त होने की योग बनते चले जाते हैं। तो जब भी कोन की स्थिति बाहर की तरफ बिल्कुल स्पष्ट रूप में जीवित अवस्था में मिल जाए तो आपको कहीं न कहीं सचेत हो जाना चाहिए और पारिवारिक जो भी परिस्थितियां हो उन चीजों पर काफी ध्यान से कार्य करते हुए समस्या बनने से रोकना चाहिए। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में जब जाएंगे और ऐसी त्रिशूलाकार आकृति होगी तो ये हालांकि अच्छा है। इसके होने से क्या होता है कि परिस्थितियां चाहे कितने भी मुश्किल हो जाए आर्थिक तौर पे आप अपने जीवन को बेहतर गति से बनाए रख पाने में सक्षम होते चले जाएंगे। लेकिन वहीं आप अगर देखेंगे तो मध्य में छोटी छोटी आकृति जो है जो थंब इंप्रेशन होती है पाम इंप्रेशन, वैसी स्थिति जब इस क्षेत्र में मंगल के दूसरे क्षेत्र में आती चली जाती है तो ये विभिन्न प्रकार के मानसिक कलेशों को भी बढ़ाने का काम करती है। साथ ही अगर आप एक जगह से दूसरी जगह की ज्यादा यात्रा करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जख्म और चोट और एक्सीडेंट वगैरह के योगों के बढ़ाने का यहाँ पर काम करता चला जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की अन्य स्थितियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि देखेंगे कि शुक्र के क्षेत्र से रेखाएं निकल के आई और ऊपर की तरफ जाके इसने कोण बनने में इसका निर्माण किया है तो कहीं ना कहीं ये पुरुषत्व को भी चुनौती देने का काम करता है और विभिन्न प्रकार की जो एक अभिमान और स्वाभिमान की स्थिति है आपस में इसकी चलती रहती है, जिस कारण विभिन्न प्रकार के संगठन में काम करते हुए जातक अपनी चीजों को सही अर्थ में सामने नहीं रख पाता है और सामने वाले लोग उसमें घमंड की पुट देखने की स्थिति में आ जाते हैं, जबकि वास्तविकता में उसका स्वाभिमान का कहीं ना कहीं आपस में प्रभाव होता है। इसके अलावा इसका और दूसरा पक्ष क्या है? इसका दूसरा पक्ष है कि जातक आर्थिक तौर पे जो अपनी परिस्थितियां हैं उसे निश्चित तौर पे हमेशा बेहतर रख पाने में कामयाब होगा। किसी भी प्रकार से कोई भी अनहोनी की स्थिति यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं आवेगी, चाहे दुनिया बिल्कुल उसके खिलाफ होती क्यों न चलती चली जाए। अब ऊपर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो पाएंगे कि शुक्र के क्षेत्र से निकलती एक रेखा ऊपर की तरफ गई है, चंद्र के क्षेत्र से एक मुख्य रेखा जो भाग्य रेखा के रूप में है ऊपर की तरफ गई है और इसी से एक रेखा नीचे की तरफ आई है। ऐसी स्थिति जातक को हर तरीके से सहारा देने का, बीज देने का काम करती है और चाहे वो शुक्र की स्थिति हो, चंद्र यानी कि आपके जो बेटर हाफ है उनकी तरफ से हो या आपके पैतृक स्थिति की तरफ से हो या आपका अपना पुरुषार्थ हो उसकी तरफ से हो या राहु की इस तरफ से हो, हर तरीके से आपका जीवन यहाँ पर बेहतर गति से आगे बढ़ेगा और उसे सपोर्ट मिलता चला जाएगा, जिसका लाभ आने वाले समय में हर तरीके से आपके जीवन में दिखेगा। वहीं जब आपकी जीवन रेखा नीचे आके यहाँ पर 2 या 3 मुखी बिल्कुल सशक्त अवस्था में होती चली जाए तो यह स्पष्ट दिखाता है कि एक उत्तम कुल और उत्तम धन की स्थिति तो है ही है, साथ ही वृद्धावस्था ऐसे जातकों का बहुत ही सुंदर जाएगा, इतना सुख होगा उसमें कि पूछो मत। बस यही सोचेंगे कि ऐसा सुख शायद किसी को मिला हो भी या ना। बहुत ही सुंदर बुढ़ापा यहाँ पर जातक के जाने की स्थिति बनती चली जाती है। शुक्र के क्षेत्र में जो एक खड़ी रेखा है ये भी अत्यंत शुभ है। अगर मंगल के साथ इसका मिलान हो जाता है तो ये आपको आर्थिक तौर पे और लग्जरियस लाइफ भी प्रदान करने का स्पष्ट तौर पे काम करता है। और जब भी ऐसे योग बनते हैं निश्चित तौर पे ये आपको एक क्षण में या आपके बेटर हाफ के अगर बाकी हथेलियों की स्थिति अच्छी हो तो एक बेहतर योग जिसे हम कह सकते हैं कि महालक्ष्मी योग का भी निर्माण करने में आपकी मदद करता है और उसका लाभ आपको प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे।